सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो बीटर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने मेल सर्विस को जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू मेल सर्विसेज वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है बेसिकली हम उस मेल सर्विस को जो यूज़ करने वाले हैं इन रजिस्टर्ड एपीआई। सो रजिस्टर्ड एपीआई को अभी अगर आप चेक करोगे तो वो कैसा लुक लाइक्स कैसा है, मतलब हो क्या रहा है उसके अंदर। तो इसके लिए मैं MySQL वर्कबेंच पे आऊँगा और अपने इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे यूजर का जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उसको जो वो स्टोर करेगा और जो पासवर्ड है उसको जो एज ए हैश पासवर्ड आई मीन इनक्रिप्टेड करके जो मैंने यहाँ पे डाला है। मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, आपको इनिशियल फेज में ही मैंने बताया था कि अगर यूजर रजिस्टर कर रहा है तो उसका जो अकाउंट है वो हमारा इज एक्टिव फॉल्स होगा। आई मीन वो अकाउंट जो एक्टिव नहीं होगा, और अगर अकाउंट एक्टिव नहीं है तो वो हमारे पूरे इसमें जो कोई भी काम नहीं कर सकता है। लाइक हमारे एप्लीकेशन में कोई भी एपीआई को जो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस अकाउंट को जो हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो उस अकाउंट को एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यूजर जो है रजिस्टर होगा तो उसको जो हम एक लिंक भेजेंगे ऑन मेल कि आप इस बटन पे जो है क्लिक करो और उस बटन पे क्लिक करके जो है अपने अकाउंट को जो है वेरीफाई कराओ। लाइक आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में ये लॉजिक जो ऑलरेडी देखा होगा। सो क्या होता है, रजिस्टर करने पे आपको एक मेल आता है, जो मेल आप डालते हो उस पर जो अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है। सेम चीज़ें जो यहाँ पे मैं टारगेट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट को जो है हम एक्टिव करने का जो है लॉजिक लिखेंगे। एक्टिव का तो नहीं है, एक्टिव का अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे, बट यूजर को जो है एक मेल भेजने का जो है हम टारगेट करेंगे कि वो जैसे रजिस्टर हुआ तो उसको जो एक लिंक के साथ उसको मेल चला जाए। नाउ हमारा टारगेट क्या होने वाला, हम चीज़ें कैसे करेंगे। तो देखो इस यूजर्स फील्ड के अंदर जो हमारा यूजर टेबल है इसके अंदर मैंने दो फील्ड रखा है, वन इज द वेरीफाई अकाउंट टोकन और वन इज द वेरीफाई अकाउंट एक्सपायरी। सो हमारा ये टोकन जो है इसका एक्सपायरी टाइम जो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। और फॉर एवरी यूजर, जैसे यूजर रजिस्टर हुआ तो इसके लिए जो हम यूनिक टोकन जो क्रिएट करेंगे। अब ये यूनिक टोकन हम कहाँ से क्रिएट करने वाले वो बताता हूँ मैं। सो वो टोकन जो है क्रिएट करके मैं इस कॉलम के अंदर जो सेट कर दूंगा और उस टोकन का जो हम एक्सपायरी टाइम जो सेट करेंगे। सो लेट्स जो हम 1 आवर का जो एक्सपायरी टाइम रखने वाले हैं कि एक टोकन जैसे अभी यूजर ने रजिस्टर किया तो उसका एक टोकन बन गया और वो टोकन जो अभी से लेके अपकमिंग 1 आवर तक जो वो वैलिड होगा। तो वो जो है हम एक्सपायरी टाइम यहाँ पे सेट करेंगे। दो चीज़ जो हम आज के इस वीडियो में टारगेट करेंगे और देन यूजर को जो हम मेल भेजेंगे। तो मेल हमारा कैसा होगा, तो यूजर को जो हम ये टोकन के साथ जो मेल भेजेंगे और उस बटन के क्लिक पे बेसिकली इसमें हमारा फ्रंट एंड का भी थोड़ा सा रोल आने वाला है। फॉर नाउ हमने फ्रंट एंड नहीं देखा है तो हम बैक एंड से ही काम कर लेंगे। तो ये टोकन जो हम भेजेंगे और एक नेक्स्ट एपीआई जो हमारा होगा, एक और हम एपीआई बनाएंगे जहाँ पे जो यूजर टोकन के थ्रू जो अपने अकाउंट को वेरीफाई करेगा। तो जो नेक्स्ट एपीआई होगा ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो टोकन को जो लेंगे फ्रॉम एपीआई। सो टोकन हमें मिलेगा। नाउ हम टोकन जो चेक करेंगे क्या होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर वो टोकन है। अगर वो टोकन मिल गया तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा क्या होना चाहिए कि वो टोकन वैलिड है या नहीं। अगर टोकन नहीं मिला तो उसको जो इनवैलिड टोकन का जो एक एरर हम थ्रो कर देंगे। टोकन मिला तो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पे चेक करेंगे वो टोकन है क्या, और उस टोकन के रिस्पेक्ट में जो उसका एक्सपायरी टाइम जो हम चेक करेंगे। अगर उस टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है, आई मीन टोकन का जो एक्सपायरी टाइम हमने सेट किया है विद इन दोज टाइम है, तो उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर टोकन जो एक्सपायर हो गया तो उसको जो हम अगेन इनवैलिड टोकन जो बोलने वाले हैं। यूजर को ये नहीं बताने वाले कि टोकन एक्सपायर हो गया, उसको हम बोलेंगे इनवैलिड टोकन, राइट। सो इनवैलिड टोकन का जो एक एरर उसको हम थ्रो करेंगे। और अगर एक्सपायर नहीं हुआ होगा वो टोकन जो हमारे लिए वैलिड है तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, यूजर का जो अकाउंट है वो जो हम एक्टिव कर देंगे। नाउ मैं ये अकाउंट अकाउंट टोकन जो इसको मैं यूनिक क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एवरी यूजर ये यूनिक क्यों होने वाला है, तो मुझे इसी टोकन से जो यूजर का अकाउंट एक्टिव कराना है। तो अगर ये यूनिक होगा देन ही मैं बता पाऊंगा कि ये कौन से यूजर का जो बेसिकली टोकन है जिसको जो मुझे एक्टिव करना है। अगर टोकन और एक्सपायरी टाइम सही रहा तो दैट्स वाई जो ये यूनिक होगा। नाउ यूनिक इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 ऐसा जो आप इस कॉलम में जो ऐड करो। यहाँ पे हम यूनिक के लिए जो कुछ और टर्म्स जो यूज करने वाले हैं। फॉर यूनिकनेस हम एक और यहाँ पे बेसिकली लाइब्रेरी या पैकेज आप जो भी बोलो उनको जो हम यूज करने वाले हैं वो चीज़ है npm UUID। सो UUID जो हमारा एक पैकेज है जो कि ऑलवेज और ऑलवेज जो एक यूनिक आईडी जो हमें रिटर्न करेगा। ना इसको यूज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा वो पैकेज है, यहाँ से जो है हमारा इंस्टॉल का कमांड है। इसका वीकली डाउनलोड देख सकते हो कितना ज़्यादा है। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले तो इसको जो इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट दो तरीके से, common.js या नेम एक्सपोर्ट। सो फॉर नाउ दिस वीडियो सीरीज हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं common.js। तो हम common.js से जो इसको इंपोर्ट करेंगे और देन जो है इसको एज अ फंक्शन कॉल जो यहाँ पे करेंगे। जैसे एज अ फंक्शन कॉल करोगे तो आपको एक यूनिक आईडी जो यहाँ पे मिल जाएगा
और ये आईडी जो इन वर्ल्ड हमेशा जो यूनिक होने वाला है। आई मीन ये बेसिकली यूज क्या करता है, बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो ये आपको एक यूनिक आईडी ही मिलेगा। तो ये क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस के साथ जो टाइम स्पैम जो यूज करता है। आई मीन आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया में जितने भी सिस्टम आ रहे हैं या जितने भी कंप्यूटर है, हर एक का आईपी एड्रेस जो यूनिक होता है ना। एक तो वो चीज़ हो गया कि आईपी एड्रेस यूनिक हो गया। अब सेम आईपी एड्रेस पे जो है अगर आप अकाउंट की यूआईडी जनरेट कर रहे हो तो क्या करेगा, वो टाइम स्पैम जो ऐड करेगा, कौन से टाइम पे जो ऐड कर रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो ये ऑलवेज जो एक यूनिक आईडी जो हमें रिटर्न करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लाइब्रेरी या इस पैकेज को जो हम यूज करके एक यूनिक आईडी को जनरेट करेंगे और देन जो हम टाइम सेट करेंगे और दोनों चीज़ें जो यहाँ पे सेट करके और यूजर को जो हम मेल भेज देंगे। ये टारगेट जो आज की इस वीडियो में मैंने कर रखा है। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी करूँगा और प्रोजेक्ट लेवल पे आके टर्मिनल को ओपन करके इसको जो इंस्टॉल करूँगा। फॉर इंस्टॉलेशन सिंपली आप इस कमांड को जो यूज कर सकते हो इन टर्मिनल npm uuid। अब ये इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होने वाला है कि हम इसको जो है सेट करेंगे। आई मीन ये दो चीज़ें जो है, दो कॉलम है, इसको जो हम सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने अकाउंट टोकन को जो है बनाना पड़ेगा और देन जो है उसका एक्सपायरी टाइम जो है सेट करना होगा। अब ये दो काम जो हम करेंगे कहाँ, तो ये दो काम जो हम करेंगे कंट्रोलर के अंदर, जो हमारा ऑथ कंट्रोलर है विच इज़ दिस वन। यहाँ पे जो हम ये दो काम जो है करेंगे। तो यहाँ से जो है बेसिकली मैं एक कमेंट भी डाल देता हूँ कि नेक्स्ट काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक जैसे हमने अपने पासवर्ड को जो हैश किया था सेम उसी तरीके से यहाँ से जो है हम दो चीज़ें जनरेट करेंगे। वन इज द टोकन जनरेशन और उस टोकन का जो एक्सपायरी टाइम है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे जेनरेट टोकन और उसके साथ जो उसका एक्सपायरी टाइम होगा। सो टोकन को जनरेट करने के लिए एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। लेट्स से जो अकाउंट टोकन जो उसका नाम दूंगा उस वेरिएबल का। सो अकाउंट टोकन और यहाँ पे जो है हम उस टोकन को जो यूज करेंगे। टोकन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको इंपोर्ट करो फ्रॉम कॉमन JS। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा इसको। इंपोर्ट इस तरीके से हो गया। नाउ इसको एज अ फंक्शन कॉल जो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक जो आपको आईडी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप जो इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये आईडी मिल जाएगा। नाउ हमारा टोकन जो है मिल गया। अब एक्सपायरी टाइम जो हमें सेट करना है। सो लेट्स अज्यूम अकाउंट टोकन एक्सपायरी ऐसा मैं डाल देता हूँ। तो अकाउंट टोकन का जो एक्सपायरी है वो मुझे यहाँ पे डालना। तो एक वेरिएबल में बनाऊंगा और यहाँ पे जो मैं करंट जो अभी जो हमारा ये बन रहा है, लाइक हमारा जो अभी टोकन बन रहा है इसका एक्सपायरी टाइम जो हमें सेट करना है 1 आवर के बाद का। तो करंट टाइम हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे मिल जाएगा, तो डेटा मैं बोल रहा हूँ डेट डॉट नाउ करके हमारे पास जो मेथड है। तो डेट डॉट नाउ से जो हमें करंट टाइम मिल जाएगा। नाउ इस करंट टाइम में जो हम 1 आवर का जो इंक्रीमेंट करेंगे तो 36 पे 5 अगर 5 टाइम 0 अगर आप डालोगे तो आपका जो आवर है वो करंट टाइम से 1 घंटा जो आगे चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। करंट टाइम में हम कितना ऐड करें तो 1 आवर का हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, टोकन वैलिड फॉर 1 आवर। सो 1 आवर का जो है मैं गैप ले रहा हूँ कि 1 आवर के अंदर अगर आप अपना अकाउंट वेरीफाई करा लिए तो ठीक है, नहीं तो आपका जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको एक नया टोकन जो है फिर से जनरेट करना पड़ेगा। अब नाउ ये दो चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इस दोनों चीज़ों को जो है हमें एज अ यूजर डिटेल, ये जो हमारा सेव यूजर है यूजर डिटेल ले रहा है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे एज ए यूजर डिटेल। तो जिस तरीके से हमने पासवर्ड को जो है पासवर्ड की और उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू डाला है, सेम इसी तरीके से हम ये दो फील्ड, इस दोनों फील्ड का जो नेम है लाइक एक वेरीफाई अकाउंट टोकन और वेरीफाई अकाउंट एक्सपायरी, ये दोनों फील्ड के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू डालेंगे। और ये दोनों फील्ड आपको मिलेगा कहाँ, तो जो हमारा यूजर मॉडल है यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक इसको मैं लेफ्ट साइड में करता हूँ और राइट साइड में जो हमारा ये मॉडल रहेगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा जो है ईजिली समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट टोकन है, तो ये की के रिस्पेक्ट में जो हमारा वैल्यू क्या आने वाला है, तो हमारा वैल्यू जो अकाउंट टोकन जाएगा। और जो हमारा सेकंड की है विच इज़ एक्सपायरी टाइम विच इज़ अ वेरीफाई अकाउंट एक्सपायरी, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा वैल्यू क्या जाएगा, तो जो हमने एक्सपायरी टाइम सेट किया वो हमारा यहाँ पे जाएगा। दैट्स इट, यही काम जो हमें यहाँ पे करना है। नाउ अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको सर्वर जो है स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि ये जो टोकन है वो हमारे डेटाबेस के अंदर जो है सेव हो जाएगा। सो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हो npm run स्टार्ट और देन जो भी इन्वायरमेंट आपको यूज करना है लाइक डेव और प्रॉड या स्टेज, सो वो इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं डेव यूज कर रहा हूँ, तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये सर्वर स्टार्ट हो गया। नाउ पोस्टमैन पे आते हैं और यहाँ पे जो है लेट्स जो मैं ईमेल आईडी जो लेट्स जो ये ईमेल आईडी जो यूज कर रहा हूँ, एक नया यूजर जो रजिस्टर करते हैं और चेक करते हैं कि उस यूजर के रिस्पेक्ट में लाइक यहाँ पे जो है वो टोकन और यहाँ पे जो इसका एक्सपायरी टाइम जो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जो मैं इसको जो हिट करूँगा, हिट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा
तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो यूजर का जो डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल रहा है कि उसका अकाउंट टोकन जो यहाँ पे जनरेट हो गया और उसका एक्सपायरी टाइम भी जो है सेट हो गया। अभी के टाइम से जो 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम जो है सेट होगा। और इवन अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश भी करोगे अगेन, तो आपको जो यहाँ पे देखो नया जो यूजर जनरेट हुआ है उसका टोकन जो है मिल जाएगा और उसका एक्सपायरी टाइम जो मिल जाएगा। ये 2 चीज़ें जो है हमने यहाँ पे सेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट टारगेट जो हमें क्या करना होगा, यूजर को जो है एक मेल भेजना होगा ताकि यूजर उस बटन पे जो है क्लिक करे और क्या करे, उसको जो है अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो मिल जाए। सो वो मेल जो है हम कहाँ पे भेज सकते हैं, लाइक वो मेल अगर हमें भेजना है तो वो हम जो है सर्विस वाले फाइल के अंदर आएंगे, सेव यूजर। फिलहाल मैं इस टर्मिनल को जो है क्लोज करता हूँ, इसका हमें नीड नहीं है। और यहाँ पे जो है जो हमारा यूजर क्रिएट हो रहा है यहाँ, इसके बाद जो है मैं यूजर को जो है मेल भेज सकता हूँ कि लाइक आप जो है आपके पास जो एक लिंक जाएगा और उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप अपना अकाउंट जो है वेरीफाई करा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वो लिंक जनरेट करूँगा जिसके थ्रू जो वो बेसिकली अपना अकाउंट जो वेरीफाई कराएगा। एक बटन रहेगा, लाइक मैं HTML अभी आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा हमारा। सो ये मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम इसका नाम जो है वेरीफाई अकाउंट URL जो डाल देता हूँ, अकाउंट URL। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा URL जो होगा वो क्या होगा, फ्रंट एंड पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्रंट एंड पे जो है हमारा एक URL होगा, एक राउट होगा समथिंग लाइक ऐसा। अकाउंट जो हमारा बेस URL होगा वो तो होगा ही होगा यहाँ पे, वो अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, अपकमिंग वीडियो में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो अकाउंट वेरीफाई और देन जो ये टोकन, कुछ इस तरीके से जो हम टोकन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा जो URL होगा और फॉर द टोकन जो हम टोकन यहाँ से जनरेट करेंगे वो डायनेमिक आएगा, तो वो टोकन जो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो ये फ्रंट एंड पे जो ये URL होगा और जैसे वो उस URL पे हिट करेगा तो वहाँ पे एक हम API कॉलिंग का जो लॉजिक लिखेंगे, एक और हमें API जो है बनाएंगे जहाँ से जो हम टोकन एक्सेप्ट करके उस अकाउंट को जो वेरीफाई करने का लॉजिक लिखेंगे। तो वो चीज़ें जो है हमें फ्रंट एंड का URL यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ फ्रंट एंड URL। तो फ्रंट एंड का जो है आपको URL देना पड़ेगा। फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, लाइक बैक एंड से हम इसको रखते हैं। जब फ्रंट एंड पे हम काम कर लेंगे जो भी राउट होगा वो राउट जो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में जब भी हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे तो वो चीज़ें जो हम यहाँ पे डालेंगे। नाउ ये जो टोकन है, ये टोकन जो है हमें यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने टोकन का जो नाम रखा है विच इज अ वेरीफाई अकाउंट टोकन, तो यहाँ से मैं यूजर डिटेल से जो उसको डीस्ट्रक्चर करूँगा और वो टोकन जो है यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, राइट। सो ये चीज़ें हो जाएगा। नाउ हमारे पास वो URL हो गया जिसके क्लिक पे जो ये काम जो हमें हो जाएगा। नाउ हम यूजर को जो मेल भेज सकते हैं। सो मेल भेजने के लिए हमने यूज किया था सेंड मेल करके, प्रीवियस वीडियो में एक मैंने मेथड यूज किया था विच इज दिस वन। अगर आप चेक करोगे सेंड मेल करके जो हमारा ये मेथड है जिसको हमने यूज किया था। तो इस सेंड मेल को जो है यहाँ पे मैं कॉल करूँगा और ये सेंड मेल जो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से ले रहा है, लाइक यूजर का जो ईमेल होगा, यूजर का ईमेल जो ऑलरेडी हमने डीस्ट्रक्चर किया तो इसको मैं यहाँ पे अटैच पास करूँगा। देन जो ये मेल का सब्जेक्ट ले रहा है, तो सब्जेक्ट जो इट्स अप टू यू कि आप इसका सब्जेक्ट जो क्या देना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। फॉर नाउ मैं इसका सब्जेक्ट जो है ऐसा डाल देता हूँ, वेलकम टू बीडर ऐप, ऐसा समथिंग सब्जेक्ट जो आप इट्स अप टू यू कि आप इसका जो सब्जेक्ट क्या डालना चाहते हो, मेल का सब्जेक्ट वो आप चेक कर लेना और डाल देना। सो वेलकम टू बीडर ऐप जो है इसका मैं सब्जेक्ट डालता हूँ और देन हमें यहाँ पे कंटेंट भेजना है। तो कंटेंट जो है हमारा यहाँ पे HTML का जो कंटेंट होगा। फॉर HTML मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा जो कि हमें मेल में जो यूजर को भेजना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट और कंटेंट एंड HTML ऐसा नाम जो है इसका मैं डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे जो है हम एक HTML जो है राइट डाउन करने वाले हैं जिससे जो है यूजर को एक मेल जाएगा और वो मेल पे जो क्लिक करके बेसिकली वो अपने अकाउंट को जो वेरीफाई करने वाला है। तो ये चीज़ें जो हम पास करेंगे। नाउ ये जो हमारा सेंड मेल है ये बेसिकली असिंक अवेट यूज कर रहा है, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे अवेट यूज करना पड़ेगा। और सेंड मेल पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो ये अवेट यूज कर रहा है, तो दैट्स वाई जो है मुझे वो यूज करना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में जो हमारा कंटेंट है उसको एज ए मैंने टेक्स्ट भेजा है, बट अभी जो भी मैं यूज करूँगा अपकमिंग वीडियो में फॉर मेल सर्विसेज, हर जगह जो है मैं हमेशा अपने कंटेंट को जो एज HTML भेजूंगा। तो इसलिए मैं इसको अभी अनकमेंट करूंगा और टेक्स्ट वाले को जो है मैं रिमूव करूंगा। टेक्स्ट का जो है हमें नीड नहीं है। जब कभी भी अगर हमें मेल भेजना होगा तो इसके लिए हम एक HTML लिखेंगे और उस HTML को जो है हम भेजेंगे मेल पे। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि हम मेल जो भेजने वाले हैं वो कंटेंट जो हमारा क्या होने वाला है। तो इस कंटेंट के लिए जो आप क्या करोगे, ये HTML, देखो HTML की बात है, HTML और CSS। तो CSS जो है आप विद इन स्टाइल टैग जो यूज कर लेना और ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो और अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हो तो आप जो ChatGPT का जो यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आके ये छोटे छोटे टास्क जो HTML वगैरह जो
मुझे लिखना नहीं है, तो ये सब टास्क जो है आप यहाँ से भी जो है करवा सकते हो। तो इसको एक प्रॉम्प्ट देना, लाइक कि हमें जो है एक बेसिकली ईमेल के लिए जो है बेसिकली HTML का टेम्पलेट चाहिए जो कि हमें मेल पे भेजना है, तो वो टेम्पलेट जो है आपको दे देगा। जो प्रॉम्प्ट है वो आप ये यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको करना है, या आप खुद से भी राइट डाउन कर सकते हो। फॉर नाउ मैं एक ऑलरेडी पहले से ही जो है यहाँ पे एक HTML का जो है कंटेंट बना के रखा हूँ, लाइक मैं ChatGPT से ही लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ उसको। एक index.html के अंदर जो एक मैं वो फाइल को जो कॉपी करता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है, दिस वन, ये जो हमारा है ना वो HTML है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर का जो कंटेंट क्या है। पेस्ट कर दिया, नाउ यहाँ से जो है हम इसको गो लाइव कर सकते हैं HTML अगर हमें देखना है तो हमारा ये जो अकाउंट है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, लाइक मेल जो है कुछ इस तरीके का जाएगा। यहाँ पे हेलो और देन जो यूजर का इन्फॉर्मेशन है वो होगा यूजर का इन्फॉर्मेशन, और देन जो ये हमारा मैसेज है, और इस पे जैसे क्लिक करेगा तो उसको एक टोकन के साथ जो कुछ लिंक वगैरह जो देना पड़ेगा हमें, वो हम अपडेट करेंगे। और ये कॉन्टैक्ट अस का बेसिकली एक ऑप्शन है जहाँ पे मेल पे जो आपके मेल पे चला जाएगा, जो भी आप मेल यहाँ पे डालोगे तो वो हमें 3 चीज़ें यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो ये HTML का जो टेम्पलेट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये यूज करना है तो आपको कोड लेवल पे ये चीज़ें मिल जाएगा। ये फाइल मैं एट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जो है एक बार चेक कर लेना। अगर आपको यही सेम HTML यूज करना है तो आप कर सकते हो। नाउ इस HTML को जो है हम कॉपी करेंगे और ऑथ सर्विस के अंदर यहाँ पे जो हमारा कंटेंट HTML है यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला जो है हमारा ये मेल का जो चीज़ है, विच इज़ दिस वन, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे आप अपना मेल जो है डाल देना जिस पे जो है आप कॉन्टैक्ट करवाना चाहते हो यूजर को, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए ये डाल देना। सेकेंड वन जो हमारा वेरीफाई एक ईमेल अकाउंट है, जो बटन है वहाँ पे वेरिफिकेशन जो हमारा लिंक होगा वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायनेमिकनेस के लिए डॉलर और करली ब्रैकेट के अंदर वो लिंक डालूंगा। और ये लिंक ऑलरेडी मैंने पहले से बना के रखा है, अगर आप चेक करोगे तो वेरीफाई अकाउंट URL ये ऑलरेडी मैंने पहले से बना के रखा है। तो मैं यहाँ से जो इसको @j पेस्ट करूँगा। तो ये वेरीफाई अकाउंट URL जो हम फ्रंट एंड पे मैनेज करने वाले वो URL जो है उसको मेल पे चला जाएगा। देन ये यूज़र का नेम है, तो यूज़र का नेम जो है हम डायनेमिक रखेंगे और वो चीज़ें हमें डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डीस्ट्रक्चर कहाँ से करेंगे, यूजर डिटेल के अंदर जो है मुझे वो फर्स्ट नेम दिख जाएगा। लाइक फर्स्ट नेम जो हम फ्रंट एंड से भेज रहे हैं, आई मीन क्लाइंट साइड से भेजेंगे, तो वो फर्स्ट नेम जो है हमें यहाँ पे मिलेगा और वो फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे मैं पास करूँगा। दैट्स इट, बाकी चीज़ें तो हमें चेंज नहीं करना। तो ये हमारा HTML का कंटेंट है जिसको जो आप यूज कर सकते हो फॉर द मेल सर्विसेज। सो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आएगा। बहुत सिंपल सेटिंग जो है यहाँ पे, बहुत सिंपल जो कोड है मैंने वो चेंज किया है। और फॉर द मेल सर्विसेज यहाँ पे एक चीज़ और मैं करूँगा, ये कंसोल को मैं रिमूव करता हूँ एरर, और इसको भी रिमूव करूँगा। लाइक जो हमारा रिजल्ट है अभी इसका नीड नहीं है मुझे, और ये जो हमारा थ्रो एरर था इसको मैं अनकमेंट करूँगा। ये एरर अब कहाँ पे हैंडल होगा, ये सर्विस वाले फाइल के हैंडल होगा। अगेन ये आगे जो है मैसेज एरर को थ्रो होगा और ये यहाँ पे जो है फाइनली रिस्पॉन्स के अंदर जो है उसको मिल जाएगा अगर कोई भी एरर आया मेल को सेंड करने में। तो सो आई होप आपको ये लॉजिक जो है समझ में आया होगा। नाउ एक हम API को जो टेस्ट कर लेते हैं फॉर फाइनल वन। तो यहाँ पे API टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन पे आऊँगा और एक मैं अपना सही ईमेल आईडी दूंगा जिस पे जो है हमें मेल भेजना है, और यहाँ पे ये सारे चीज़ जो है मैं सेम ही रखता हूँ और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा। नाउ देखो मेल सर्विस हम यूज करें तो मेल सेंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स वाई API का जो टाइमिंग वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे उसको कुछ मिसिंग आया। ये बेसिकली एरर कहाँ से आ रहा है, तो ये मिसिंग क्रेडेंशियल फॉर प्लेन। सो वो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो हमने ईमेल पासवर्ड का जो बेसिकली क्रेडेंशियल यहाँ पे डाला नहीं है, तो वो हमें डालना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने रिमूव कर दिया था। ओके, तो मैंने इसको जो है डाल दिया। नाउ इसको अगेन अपडेट करते हैं, Ctrl+S करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो यूजर जो मेरा क्रिएट हो गया होगा, जो विवेक 72 वाला है, अगर आप चेक करोगे तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, बट वो यूजर जो है बेसिकली मेल नहीं गया। तो इस यूजर को जो है हमें यहाँ से डिलीट करना होगा ताकि मैं उसको दिखा सकूँ कि उसको जो है मेल गया है। दैट्स वाई जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सो इस यूजर को जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा और अगैन मैं सेम मेल आईडी से जो है इसको भेजूंगा। अगैन सेंड पे क्लिक करता है। होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा हर एक चीज़। नाउ कि ये API जो है सक्सेसफुली 200 जो है रिटर्न करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, मेल हम यूज करें दैट्स वाई जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेल भेजने में जो है थोड़ा टाइम लेता है। नाउ हम वेट करते हैं थोड़ा सा। नाउ अगर आप भी चेक करोगे तो हमारा जो API है वो 200 रिटर्न किया, दैट मीन्स यूजर को जो है सक्सेसफुली जो है मेल चला गया। अब ये चीज़ अगर आपको चेक करना है तो आप अपने मेल को जो है ओपन करो। नाउ मेरे केस में मेल ऑलरेडी ओपन है और मेल रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा अपने मेल को।
नाउ यहाँ पे चेक करो, एक नया मुझे मेल आ जाएगा, वेलकम टू विदर ऐप, और यहाँ पे सेम जो आपने HTML लिखा था वो HTML जो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो हेलो विवेक और दिस वन, और वेरीफाई ईमेल पे अगर आप क्लिक करोगे सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो ये BF2 AB समथिंग लाइक ये हमारा वो टोकन है। अगर आप ये चीज़ यहाँ पे चेक करना चाहते हो, इवन इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये सेम जो BF2 तो ये टोकन जो है हमें लेके नेक्स्ट काम जो है क्या करना होगा, अपने अकाउंट को जो वेरीफाई कराना होगा, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में जो बात करेंगे। सो आई होप आपको ये रजिस्टर API जो है वो हर एक चीज़ जो समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, रिसेंटली मुझे एक एरर आया था, लाइक जो है एक एरर क्या आया था कि हमने यूज़र को जो मेल नहीं भेजा था और साथ के साथ जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस के अंदर जो सेव हो गया था। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कई बार ऐसा होगा कि यूज़र को मेल नहीं गया और यूज़र का जो बेसिकली अकाउंट है वो हमारे डेटाबेस के अंदर जो क्रिएट हो गया, और अगर वो सेम मेल आईडी से अगेन वो क्रिएट करेगा तो उसको जो एरर थ्रो करेगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करके। तो इस एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इस एरर को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस अपने सर्विस वाले फाइल के अंदर बेसिकली जो हमारा ऑथ सर्विस है यहाँ पे आप जो रोल बैक जो यूज कर सकते हो। रोल बैक बेसिकली क्या होता है, जितने भी टास्क आप उसको बोलोगे वो सारा अगर सक्सेस हुआ देन ही जो वो रोल बैक को फाइनल मानेगा, नहीं तो रिवर्ट कर देगा। आई मीन अगर मेल और यूजर दोनों अगर सक्सेस रहा, यूजर क्रिएट भी किया और मेल सक्सेसफुली गया, देन ही जो वो डेटाबेस के अंदर जो यूजर को रखने देगा। अगर मेल सेंड करने में कोई भी एरर आया तो डेटाबेस जो उस यूजर को रिमूव कर देगा। बट मैं यहाँ पे रोल बैक यूज नहीं करने वाला हूँ, क्यों वो मैं बताता हूँ। लाइक अगर यूजर अगर हमारे वेबसाइट पे आ रहा है और उसका अकाउंट अगर क्रिएट हो गया, दैट्स ग्रेट कि अकाउंट क्रिएट हो गया, और मेल नहीं गया तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको एक एक्स्ट्रा जो है मैं API देने वाला हूँ, एक एक्स्ट्रा जो हम लिंक देंगे जहाँ से वो रीसेंड कर सकता है, अपने पासवर्ड को जो चेंज कर सकता है, तो उसको एक नया जो है मेल आ जाएगा। तो वो चीज़ें जो है मैं हैंडल करूँगा। रोल बैक करने से क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस API, दैट्स वाई जो है मैं इसको जो है रोल बैक नहीं करवा रहा हूँ। सो आई होप आपको ये टर्म्स भी जो है समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेरा मेन टारगेट क्या होने वाला है, मैं आपको जो जॉय का जो कंसेप्ट है, जो स्कीमा वगैरह का कंसेप्ट है उनके बारे में बताऊँ, और जो हमारा फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आ रहा है, लाइक हम बॉडी के अंदर जो ये डेटा भेज रहे हैं, इन डेटा को जो वैलिडेट करना सिखाऊं, तो वो टारगेट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके जो पूछ सकते हो।